यह कथा तब की है जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और अपने गांव वृंदावन में रहते थे। उस समय वहां के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश हो और उनकी फसलें अच्छी हों। एक बार श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और उनकी पूजा करने से हमें पानी मिलता है, जिससे हमारी गायों और फसलों को लाभ होता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गायों और फसलों का पालन पोषण तो गोवर्धन पर्वत और हमारी भूमि करती है। हमें इंद्र की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें भोजन और जीवन देता है। श्री कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने 56 भोग बनाए और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। जब इंद्र को पता चला कि गांव वालों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने अभिमान में आकर वृंदावन को डुबाने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव वाले और पशु भयभीत हो गए। सबने मिलकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, जिसके नीचे गांव के सभी लोग और जानवर सुरक्षित रहे। आखिरकार इंद्र का अभिमान टूट गया। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस कथा से मिलने वाली सीख, यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अहंकार का त्याग। इंद्र का अहंकार ही उनकी हार का कारण बना। यह कहानी बताती है कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। प्रकृति का सम्मान। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रकृति ही हमारी सच्ची पालक है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण ने लोगों को कर्म पर विश्वास करना सिखाया, न कि किसी देवता से केवल फल की अपेक्षा करना। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि अपनी मेहनत से प्राप्त वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए।